आज हम बात करेंगे जीआईसी यूपी पीएससी जीआईसी का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो जीव विज्ञान का जो सिलेबस है इसके बारे में हम हिंदी में आज इसमें हिंदी में देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश में देखेंगे। तो जीव विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है इसमें पादप विविधता पहला चैप्टर है, पादप विविधता, जिसमें पौधों का वर्गीकरण टैक्सोनॉमी देखना है, पढ़ना है। एल्गी पढ़ना है, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के में इनके कुलों के बारे में, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, मालवेसी, लिलिएसी, सोलेनेसी का अध्ययन में करना है। तो ये 5 फैमिली हैं, इन 5 फैमिली के बारे में हमें देखना है। इसके बाद आ जाता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के कार्य के आकार के अनुकूल उनकी पत्तियों जड़ तने में अनुकूलन और पादप हिस्टोलॉजी, पौधों में वृद्धि, प्रजनन और विकास के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद आती है पादप कार्य की में जल संबंध जैसे बायोसेंसन, ट्रांसलोकेशन पढ़ना है। पादप संश्लेषण, फोटोकेमिस्ट्री आ जाती है इसमें। श्वसन, उपापचय आ जाता है। पौधों में पोषण, पोषक तत्व, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पौधों में वृद्धि नियंत्रक, फाइटो हार्मोन्स और फ्लावरिंग एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी, पादप वृद्धि एवं गति। ठीक है, तो ये सब इसमें आ जाती हैं, पादप कार्यकी के अंतर्गत हमें पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी जो है इसमें वायरसेस, फाइटोप्लाज्मा, कारकी, आर्की, बैक्टीरिया, फंजाई, आर्थिक महत्व, सूक्ष्म जीवों के आर्थिक महत्व पढ़ने हैं। इकोनॉमिक बॉटनी में हमें क्या पढ़ना है जीआईसी के पेपर में? मेडिसिनल एरोमेटिक पौधे पढ़ने हैं, भोज्य पदार्थ पढ़ने हैं, चारे संबंधी पौधे पढ़ने हैं, रेशेदार पौधे, फसलें पढ़नी है, फल सब्जियों के वाले पौधे पढ़ने हैं, थीनोबॉटनी पढ़नी है, सजावटी पौधे, तेल पैदा करने वाले पौधे, टिम्बर और बहुउपयोगी पौधों के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद आ जाती है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में पहला तो दिया पौधों में विभिन्न बीमारियों, रोकथाम और देखभाल करने का तथा नियंत्रण का के बारे में पढ़ना है। पौधों के विभिन्न बीमारियों और परजीवियों का नियंत्रण हमें पढ़ना है। इसके बाद आता है इकोलॉजी और वातावरण। तो पारिस्थितिकी की अवधारणा, वातावरण और विभिन्न प्रकार के आवास और इकोलॉजिकल नक्शे इसमें पढ़ने हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना है इसमें। संरचना कार्य, पारिस्थितिकी तंत्र, स्थायित्व की संग्रहण क्षमता, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी पिरामिड, बायोमास, ये सब हमें पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पढ़ना है। जनसंख्या, बायोटिक कम्युनिटी, जियोकेमिकल चक्र, इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राकृतिक संसाधन और इनका संरक्षण पढ़ना है। जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है वातावरणीय प्रदूषण का कारण एवं दुष्प्रभाव, वायु, जल, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ओजोन क्षरण, अम्ल वर्षा, यूट्रिफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, समुद्री प्रदूषण, समुद्री अम्लीकरण, समस्त प्रकार के प्रदूषणों का नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसके बाद आ जाता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की वजह से रिन्यूएबल ऊर्जा और सोर्स स्रोत, सस्टेनेबल विकास, बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन व्यवस्था, ये सब चीज़ इसमें के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद आ जाता है जंतु विज्ञान के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या जंतु विज्ञान में पढ़ना है। जंतु विज्ञान में हमें पढ़ना है जंतुओं का वर्गीकरण, उनके लक्षण पढ़ने हैं। अकशेरुकी का वर्गीकरण, निम्नलिखित अकशेरुकी की संरचना, आंतरिक संरचना, पोषण, श्वसन, प्रजनन, अमीबा के बारे में डिटेल बताना, साइकन, हाइड्रा, एस्केरिस, कॉकरोच, पाइला, सारामीन के बारे में डिटेल अध्ययन हमें करना है। परजीवी
जो है परजीवी प्रोटोजोआ हेलमिंथ में परजीवी अनुकूलन कीटों का आर्थिक महत्व हमें पढ़ना है। कशेरुकी में कशेरुकों का वर्गीकरण, प्रत्येक वर्ग के लक्षण, उदाहरण मछलियों में जलीय अनुकूलन, स्थलीय कशेरुकी की उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है मेढक, कबूतर, खरगोश की आंतरिक संरचना और जंतु ऊतकीय के बारे में हम पढ़ना है। शारीरिक क्रियाविधि जो होती है फिजियोलॉजी, उसमें पोषण, भोजन का पाचन, श्वसन, उपापचय, रुधिर संवहन तंत्र, रुधिर हृदय, रुधिर परिसंवहन, परिसंचरण, ऑस्मो रेगुलेशन, नाइट्रोजन उत्सर्जन, लवण, जल संतुलन, चलन प्रक्रिया, अंतःस्रावी ग्रंथियों और हार्मोन्स और फेरोमोन्स पढ़ने हैं। तंत्रिका तंत्र में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, ज्ञानेंद्रियाँ और प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में हमें पढ़ना है। भ्रूणीय विज्ञान में गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, डिम्ब प्रकार और क्लीवेज पढ़ने हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस और मेटामॉर्फोसिस पढ़नी है। मेढक का भ्रूणीय विकास और कायांतर पढ़ना। पक्षियों का भ्रूणीय झिल्लियाँ पढ़नी है। स्तनधारियों में अपरा और पुनर्जनन और मानव जनन प्रजनन कार्य के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में क्या करना है कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इनकी संरचना लक्षण पढ़ना है। कोशिका विज्ञान, विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, विभिन्न कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य के बारे में पढ़ना है। गुणसूत्रों की संरचना, कोशिका विभाजन के समय इनका व्यवहार पढ़ना है। न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए की आणविक संरचना, एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए द्विगुणन तथा पुनर्निर्माण, जेनेटिक कोड, सेंट्रल डोग्मा, प्रोटीन संश्लेषण तथा जीन की अभिव्यक्ति पढ़नी है। आनुवांशिकी में क्या पढ़ना है हमें? मेंडल का आनुवांशिक नियम पढ़ना है। मेंडल का आनुवांशिक नियम पढ़ने हैं। को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जीन्स का विनिमय क्रियाएं पढ़नी है। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, लिंक निर्धारण, उत्परिवर्तन और मानव आनुवांशिक रोग के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है हमारे जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी परिकल्पना, सिद्धांत क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी के संयम तकनीकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी तथा मानव कल्याण में इसकी उपयोगिता, टिश्यू कल्चर, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें इसमें देखना है। जैव विकास आ जाता है। जैव विकास की परिकल्पना और सिद्धांत, जैव की उत्पत्ति, जैव विकास के सिद्धांत, लैमार्क और डार्विन, जैव विकास के साक्ष्य, नव डार्विनवाद, विकास की सिंथेटिक थ्योरी, विविधता और मानव विकास, तो ये सब पढ़ना है। इसका मैं वीडियो पूरा जैव विकास का एक अभी कुछ देर में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हिंदी का पूरा सिलेबस हो जाता है। इस प्रकार अब मैं दूसरी वीडियो में इंग्लिश का पूरा सिलेबस डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे, और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर।